नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 21 मार्च और 21 मार्च से आप सभी के लिए टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कितने 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आने वाली सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और हम डेली ही लेकर के आते रहते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, पिछली क्लासें देखिए, शानदार क्लासें हैं, सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं। एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है? तो सेंट पैट्रिक दिवस हमेशा 17 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया जाता है। इनको ध्यान में रखना, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे तक ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के सामने है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है? तो साथियों, CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, ठीक है। इनको क्या किया गया है साथियों? इनको नियुक्त किया गया है किसके लिए? ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा और ये साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? तो साथियों, फ्लोरो एक्सपो 26वीं फ्लोरो एक्सपो का समापन कहाँ पर हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, इसका एक्सपो का समापन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? इसका हुआ है नेपाल में। कहाँ पर हुआ है? नेपाल में इसका क्या हुआ है? समापन हुआ है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव भी आयोजित किया गया है। दोनों पॉइंट्स हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से दूसरी नई पनडुब्बी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। चीन ने पाकिस्तान को, किसने? चीन ने पाकिस्तान को एक दूसरी पनडुब्बी, कौन सी पनडुब्बी? दूसरी पनडुब्बी पनडुब्बी सौंपी है और 8 पनडुब्बियों का है करार। बीजिंग 16 मार्च। चीन ने अरब सागर में भारत के करीब हिंद महासागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए की रणनीति के तहत पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में अत्याधुनिक हथियारों और संवेदकों से लैस दूसरी पनडुब्बी को आपूर्ति भी कर रही है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये चीन का किया हुआ है सब। चीन पाकिस्तान को एक अत्याधुनिक हथियारों से लैस पनडुब्बी सौंपी है, ठीक है। 8 पनडुब्बियों का है करार, बीजिंग 16 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा ई राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है साथियों हरमनप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है। ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरमनप्रीत के द्वारा वार्षिक जो हॉकी इंडिया पुरस्कार है ये इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किया गया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महामारी की तैयारी का क्वाड कार्यशाला नई दिल्ली में 17 मार्च 2025 भारत क्वाड की अपनी अध्यक्षता तहत 17 से 19 मार्च 2025 तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसकी मेजबानी करेगा क्वाड कार्यशाला की। इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में के कोचू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों के कोचू का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी होगा ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा ध्यान में रखना। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन किस देश को सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये किस सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान से। किससे संचालित किया जाएगा? जापान से। चंद्रयान 5 मिशन ये जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के द्वारा और साथियों न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, 5 वानिकी क्षेत्रों के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के डेरगांव में नवनिर्मित लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा, जो गृह मंत्री है भारत के, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के डेडिकेट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन है। कौन है ये? ये भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? कौन जीती है? तो ये झारखंड द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों पर देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने कई देशों पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया गया है। और कितने देशों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? इन्होंने ये लगाया है 43 देशों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कौन लगाया है? अमेरिका लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलीट्स ग्रां प्री 2025 में कौन पद तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता है? तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस के द्वारा 2025 का ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में
पूछे जाने वाला है। ठीक है, और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों कुछ इम्पोर्टेंट से पॉइंट्स हैं, उनको कवर करेंगे हम। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कथित आईपीएल विज्ञापन द फिक्सिंग को लेकर प्रमुख वैश्विक विज्ञापन ऐसे एजेंसियों के कार्यालय पर व्यापक छापे मारे हैं। ठीक है, और स्थापना यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2009 में स्थापित वैधानिक निकाय है। ठीक है, मंत्रालय यह कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है। इसमें सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 6 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और ये 1956 फील्ड हॉकी भारत मेलबर्न में हुआ। 1964 में फील्ड हॉकी भारत और टोक्यो के द्वारा, ठीक है, किया गया। और 1980 में फील्ड हॉकी भारत और मॉस्को के द्वारा। और 2008 में शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल्स अभिनव बिंद्रा बीजिंग में जीता इन्होंने। 2020 में एथलेटिक्स भाला फेंकन नीरज चोपड़ा, ये टोक्यो में हुआ था ये आयोजन। फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसकी कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर है। धूसर और हरित हाइड्रोजन के विपरीत श्वेत हाइड्रोजन को औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर भी बन जाता है। इसकी क्षमता बहुत अधिक है। दुनिया भर में इसके भंडार पाए जाते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत AI मिशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। अगला है, इसमें कृषि, स्वास्थ्य और सेवा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन के लिए AI समाधान पर ध्यान केंद्रित भी किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा से के संबंध में मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गैल बेट्स से मुलाकात की। ठीक है, और मातृ स्वास्थ्य और टीकाकरण स्वास्थ्य और किफायती स्वास्थ्य के लिए नए सिरे से सहयोग में प्रगति पर चर्चा की गई है। भारत के ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता की सूची है। 1928 में गोल्ड फील्ड हॉकी हुई भारत और एम्स्टर्डम में। और 1932 में फील्ड हॉकी भारत और लॉस एंजिल्स में। 1936 में फील्ड हॉकी हुई भारत मर्लिन में। 1948 में फील्ड हॉकी भारत और लंदन के बीच में। 1952 में फील्ड हॉकी भारत और हेलसिंकी के बीच में। पुरस्कारों के 19वें संस्करण में खोजी, पत्रकारिता, खेल, राजनीति और सरकार, पुस्तकें, फीचर लेखन और क्षेत्रीय भाषाओं से सहित अन्य 13 श्रेणियों में प्रिंट डिजिटल प्रारूपों के 97 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रामनाथ गोयनका के नाम पर है। यह पुरस्कार 2006 से हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आई होप अगर मेरी थोड़ी सी भी पसंद काम आई है ना, तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी है। जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवाने हैं, और ये आप सभी मिलके करेंगे। मेहनत हम भी करेंगे और आपको भी करनी पड़ेगी। दोस्तों यह करंट अफेयर्स सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को कवर करते हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।